नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हम लोग प्रॉपर कुछ फार्मूला होते हैं, उस फार्मूले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस क्लास का मतलब है कि जो आप अभी तक क्लासेस पढ़े हो उस सारी क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा, ठीक है। और मैं ये क्लास आपको पढ़ा के, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला। फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्मूला, फार्मूलाज लिख लेते हैं, बहुत सारे हैं। थोड़ा अच्छे से लिख दूं क्या? बताओ। चलो लिख देता हूं। इस सेशन के बाद मैं आपको एक लगभग 70 या 75 क्वेश्चंस का सीट दूंगा, और मैं उसमें से एक भी क्वेश्चंस आपको लोगों के लिए कराऊंगा नहीं, वो आपको खुद से करने होंगे। उसमें ऐसा होगा, क्लास स्टार्ट के क्लास का भी कॉन्सेप्ट का आपको यूज होगा, वैल्यू पुटिंग का भी यूज होगा, और भी जो क्लासेस होंगे उन सब का यूज होगा। जो 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 आप पढ़े हो सबका यूज होगा, और इस क्लास का भी पर्टिकुलर यूज होगा। तो आपको खुद से करना है। अगर आपकी डिमांड आए कि नहीं सर उस 70 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करा दो, हो सकता है 75 हो या 70 हो, जितना होगा 70 to 75 क्वेश्चंस, तो मैं उसका 1 या 2 सेशन का मैराथन ले लूँगा और करा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे खुद से ट्राई करो, क्योंकि आप अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपका ब्रेन ओपन नहीं होगा सवालों को देख के सोचने के लिए। और वो ऐसा सवाल होंगे ना कि कुछ सवाल उसमें वैल्यू पुटिंग से हो रहे होंगे, कुछ आपको इस फार्मूले से हो रहे होंगे, तो आप खुद का ब्रेन यूज करोगे तो ही जाके ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने एक चीज़ पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमने पढ़ा था ना जी सर। अब अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें, इसको जो हमने स्क्वायर किया तो दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मुझे यहां से एक फॉर्मूला मिला कि जो साइन टू द पावर 4 थीटा होता है प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा होता है, वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से जब हम लोग इसका एक बार क्यूब कर देंगे, क्यूब, तो क्यूब करो क्या होगा, इसका जब हम लोग एक बार क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर का क्यूब साइन टू द पावर 6 थीटा, कॉस स्क्वायर का क्यूब कॉस टू द पावर 6 थीटा, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 3ab इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो इसका वैल्यू तो 1 ही होता है मेरे भाई, हाँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये 1 हो गया तो आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू है। जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो इसका यूज बहुत दिखता है, और इन दोनों पे डायरेक्ट सवाल आते हैं कि ये बराबर ये बराबर ये पर, और वो सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो आप तब भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। सेम इसी तरीके से 2 फॉर्मूला और बनता है, और उन 2 फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। थोड़ा इसको चलो यही लिख देता हूं, क्या ही इतना परेशान होना। हमें पता है कि साइन थीटा, अगर मैं लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू है सर? ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करें, अगर मैं लिखूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अगर हम इन लोग दोनों को जोड़ दें, आप इसको नोट करना, 2023 में सिर्फ 2 सवाल इस स्टेटमेंट से बना है। उन सवालों को आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। इस वजह से मैं लिख के दिखा रहा हूं, अदरवाइज मुझे लिखने की नीड नहीं थी। इससे इसको जोड़ा तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 1 + 1 = 2। तो सिर्फ इस पार्ट से डायरेक्ट एक सवाल था, यही दे के पूछ लिया था, तो आपको सीधे 2 आंसर आया था, अगर आप थोड़ा सा भी देख पाते तो। वैसे ही आप अगर चाहो तो एक और फॉर्मूला बनता है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? जी सर। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर a इंटू बी, तो माइनस बी, माइनस होता है ना, माइनस ए इंटू बी, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एप्लीकेशंस है एलजेब्रा के छोटे छोटे फॉर्मूले में का यूज है साइन और कॉस के फॉर्म में। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। लिख लिए होंगे? जी सर। अब हम लोग सेम इस तरीके से कुछ फॉर्मूला आपका सेक tan का भी बनता है। आ जाओ लिखते हैं। अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो a स्क्वायर सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस b स्क्वायर tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 2ab बराबर 1। तो मुझे यहां से एक फॉर्मूला मिला, सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से जब इसको क्यूब कर दोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर मैं बोलूं मेरे लाल, तो यहां क्या बचा? सेक टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा। ये 3 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर उधर भेजोगे तो ये आएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। और जैसे ही आप इस पे तो सवाल पूछा गया है और इन सब पे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन कॉसेक कॉट पे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा गया है। आई थिंक सीडीएस में एक बार पूछा गया है, सीजीएल सीएचएसएल में डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा गया है। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है नहीं कॉसेक कॉट का भी। साउंड है ना? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास शॉर्ट कर देता हूँ, साउंड नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए कभी कभी इधर देखता हूँ तो साउंड ही देखता हूँ। अब देखो, जो कॉसेक कॉट है, जो ये सेक tan है, उसी को रिप्लेस कर दो। मतलब जहां जहां सेक है वहां वहां कॉसेक लिख दो, जहां जहां tan है वहां वहां कॉट लिख दो, एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब इसको भी स्क्वायर करोगे तो आपको यही निकल के आएगा, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। और जब इसे क्यूब करोगे तो यहां पे भी फॉर्मूला निकल के आएगा, कॉसेक टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 6 थीटा निकल के आएगा 1 माइनस 3 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा।
क्लियर है जी सर। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला याद हो गए, जो साइन कॉस से बना, जो सेक टेन से बना, जो कॉसेक कॉट से बना। जी सर एकदम याद हो गए हमें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे मेरे लाल। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। जो कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों पे सवाल आए हैं, भर भर के सवाल आए हैं एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, हर जगह। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको प्रूफ भी करा देता हूं, पहले लिख देता हूं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूला लिखा। पहले हम लोग पहला के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले के ऊपर चर्चा करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या था भाई, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखो क्या, पहले प्रूफ देखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। इस टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं सर, अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हमने क्या करा, साइन स्क्वायर कॉमन करा। साइन स्क्वायर जब हमने कॉमन करा तो क्या मिला, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इधर जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आता है, टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या मिला, जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या, सिंपल सी बात आपके दिलो जहान में याद हो गई क्या? जी सर। तो आप सेम काम कॉट कॉस के साथ भी कर सकते हो। देखो कुछ भी बदलेगा नहीं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो सर, लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर ले तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो ठीक है, हमें प्रूफ करने आ गया, लेकिन पेपर में सवाल थोड़ी ऐसे आता है। पेपर में तो दो सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं कि डायरेक्ट ये वैल्यू दे दिया गया, ऑप्शन में ये दे दिया गया, डायरेक्ट ये वैल्यू दे दिया गया, ऑप्शन में ये दे दिया गया। और कई बार सवालों के बीच में इसे यूज करके दो बार पूछा गया सवाल। लेकिन एक बार बड़ा स्पेशल तरीके से सवाल पूछता है, चाहे वो सीडीएस हो चाहे वो सीजीएल हो, भर भर के पूछा है एक बहुत स्पेशल टाइप का सवाल। मैं आपको सवाल अभी लिख देता हूं। सवाल था, बोला था कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एम और टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एन। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड एन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, लिखना पड़ेगा, एम और एन के बीच संबंध बताएं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड एन? ये सवाल आप लिख लिए होंगे, फिर से एक बार बोल देता हूं। इफ टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एम एंड टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एन, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड एन?
अगर टेन थीटा माइनस साइन थीटा एम के बराबर हो और टेन थीटा प्लस साइन थीटा एन के बराबर हो तो एम और एन के बीच क्या संबंध है बताएं। और सेम सवाल CHSL 2023 में पूछा गया था। दिया गया था कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा ए हो और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बी हो तो ए हो, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। और ये सेम सवाल CDS 2020 में भी पूछा गया है और शायद ये सवाल भी CDS 2018 में पूछा गया है। मतलब सेम सवाल आपको ना बार बार पूछा जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो हो जाएंगे। देखो अगर मैं कराऊं मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया तो क्या करोगे। पहला चीज हमें सर एक छोटी सी फॉर्मूला पता है। हमें क्या पता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात हमें पता है और सेम बात इसके लिए पता है, लेकिन अभी हम लोग इस सवाल पे हैं तो एक ही जगह रहते हैं। अब अगर हम बोले कि अगर टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड किया तो साइन साइन खत्म हो गया, तो टेन प्लस टेन टू टेन थीटा बराबर हो गया एम प्लस एन। तो टेन थीटा किसके बराबर है, ये है एम प्लस एन अपॉन टू। अगर हम लोग एक बार टेन थीटा प्लस साइन थीटा से उसे घटा दें, अच्छा ऐसा था कि इसे एम दिया था और इसे एन दिया था, कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगा एज सच। जब हम लोग इससे इसे घटा देंगे तो सेम होगा क्या कि टू साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम माइनस एन। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी एम माइनस एन अपॉन टू। अब मुझे बहुत सिंपल सी बात पता है, मुझे क्या पता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसे लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अगर इसे लिखना चाहूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे लिख सकता हूं टेन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। टेन थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू एन है और टेन थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू एम है, तो ये हो गया एम इंटू एन। टेन थीटा एम प्लस एन बाई टू, साइन थीटा एम माइनस एन बाई टू, तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और दो इंटू दो चार का स्क्वायर 16। 16 कैसे, चार ही होगा ना, ऊपर पूरे के स्क्वायर। अगर हम लिखना चाहें तो ये स्क्वायर को इधर भेज सकता हूं, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस स्क्वायर को इधर भेजा तो क्या आया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 4 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एम एन। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर होगा 4 रूट एम एन। क्लियर है। और सेम काम जब आप इसे भी सॉल्व करोगे तो आपको वही मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा 4 रूट ए बी के। सेम काम ऐसे ही सॉल्व करोगे, एक बार कॉट थीटा एक बार कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के। क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। हमें नहीं लगता किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा इस सवाल में। अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा था सर, हमने ये पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप दिखना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है उसे छोड़ दो। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर एक हो जाएगा तो क्या मिला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है जी।
अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। तो यहां से प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर बात करूं तो एक छोटा सा फॉर्मूला और जिसपे सीजीएल 2022 सीजीएल 2023 में भर भर के सवाल आए हैं, वही है। देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है, लिख सकते हो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर हम लोग इसे प्रूफ करना चाहे तो कैसे करेंगे? tan थीटा को क्या लिख सकता हूं सर? tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा को लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा। सॉल्व किया तो sin इंटू साइन, cos इंटू कॉस, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? एक, और नीचे बचेगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। जब sin थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा बन जाएगा, और जब cos थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा बन जाएगा। तो ये आता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मतलब हमें सर एक फॉर्मूला मिला कि जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। क्लियर? जी सर। क्या मिला? हमें मिला tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सिर्फ इस पार्ट से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, आज भी पूछे जाते हैं, सीडीएस में पूछे गए हैं भर भर के। अब मैं अगर चाहूं तो इसे एक चीज और लिख सकता हूं, एक बार दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर किया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, एक हो गया। ये बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर ये भी हो सकता है। जी सर। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इस बात को भी आप रिटेन कर सकते हो। एक चीज जो कि आगे आपको पढ़ाऊंगा, जैसे हम अभी तक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिख देता हूं, कम समझ में आए बाद में समझ लेना, आगे जब एडवांस आइडेंटिटी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फॉर्मूला क्या होता है? जो साइन 2 थीटा होता है ना, वो बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं बोलूं ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा मेरे लाल? कुछ यूं होगा सर कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 2/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन 2 थीटा है तो ये बराबर हो जाएगा 2/sin 2 थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 कॉसेक 2 थीटा। तो जो कॉट थीटा प्लस tan थीटा होता है वो 2 कॉसेक 2 थीटा होता है। तो मैं 2 फॉर्मूला और लिख देता हूं, एक जो आपको प्रूफ आपको एडवांस आइडेंटिटी में जब मैं tan a प्लस भी पढ़ाऊंगा तब कराया हूं, और एक यहां पे क्या है ये देखो करा दिया। एक कराया कि जब कॉट थीटा प्लस tan थीटा है वो होता है 2 कॉसेक 2 थीटा, और एक आप याद रख लेना कि जो कॉट थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसमें तो काफी लंबा सेशन रहा है, परेशान मत लेना, आप अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये थोड़ा टफ है, इस पे मैं एक बार मेंस के टाइम पे पर्टिकुलर सेशन नहीं दिया था, सिर्फ एक फॉर्मूले पर कॉट 2 थीटा। ये 2 फॉर्मूला भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये सब सिंपल सिंपल से फॉर्मूले थे। आशा करता हूं सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे।
कोई भी फॉर्मूला आपको ऐसा नहीं होगा जो परेशान करेगा। एक दो बार आप अगर इसे लिख लोगे और 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सारी चीज़ें आपको रिटर्न रहेगी। इस पे बस 70 से 75 सवाल आपको देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, उस 75 सवाल को धीरे 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 लगाना है। जो भी सवाल आपके फंस रहे हैं उसको मार्क करते जाना है। अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो उसमें 70-75 सवाल को खुद से करा दूंगा खड़ा होके। वैसे मेरा मन नहीं है, मैं चाहता हूँ आप अपना खुद का ब्रेन यूज करो और जितना हो सके खुद का ही फॉर्ट लगाओ। तो मैं इस सेशन को एंड करता हूँ और वो PDF आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।